Hello, I am Neena Mahajan from Spiritual Academy for Commerce. Today we are going to discuss the adjustment entry in partnership. एडजस्टमेंट एंट्री की वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, उसमें सिर्फ मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लेके काम किया था। आज मैं दोनों चीज़ों से काम करके बताऊंगी आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी। सपोज करिए कि कोई भी फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स प्रॉफिट को ऑलरेडी बांट चुके हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए हैं। तो हमें अब क्या करना है? ए और बी मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं और उनकी रेशियो 3:2 है, हमें दी हुई है। तो हम अब क्या करेंगे? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया था, तो अब हमें देना है। दैट्स वाई हम ए और बी के दो कॉलम बना लेंगे। यहाँ पे हम वो चीजें लिखेंगे जो हमने उनको देनी या उनसे लेनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है तो क्रेडिट बैलेंस हो गया, बिकॉज जो भी हम देते हैं वो क्रेडिट बैलेंस पे आता है। 5,000, 10,000 एंड 5,000 हमें दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 10,000 और 5,000 था, जो कि हमने प्रोवाइड नहीं किया था। अब हमने प्रोवाइड कर दिया है, हमने प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको दे देंगे, तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस हो गया। इन द सेम वे फिर हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं लिया गया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने लेना है। तो लेना है मतलब उनसे लेना है, तो ये मेरा डेबिट बैलेंस हो गया 2,000 एंड 2,000। ये मेरे डेटर्स हो गए, तो मैंने 2,000 एंड 2,000 लिख दिया। ये तो मैंने ये देख लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस हो गया। अब मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने उनसे लेना है, पहले मैंने देखा नहीं था, मैंने इसको ट्रीट नहीं किया था। अब मैंने उसको लेना है तो मैंने डेबिट बैलेंस ट्रीट कर दिया। लेकिन अगर मैंने ये दो चीजें नहीं ली तो मेरे प्रॉफिट पे भी तो फर्क पड़ा होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरी फर्म का क्या है? एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरी फर्म की क्या है? इनकम है। टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 15,000, 10,000 प्लस 5,000, 15,000 एंड टोटल इनकम कितनी हो गई? 2,000 प्लस 2,000 कितनी हो गई? 4,000। 15,000 में से 4,000 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब मेरे पास आ गया 11,000, जो कि लॉस है, और ये लॉस मैंने पार्टनर से लेना है, डेबिट लेना है। किस रेशो में लेना है? 3:2 में। 11,000 को मैं 3:2 में डिवाइड कर लूंगी। 11,000 को 3:2 में डिवाइड करें, 11,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका आ गया। पहले 6,600 मैंने लेना है, और उसके बाद 6,600 में से 11,000 माइनस कर दिया, और बी से मैंने 4,400 लेना है। कहने का मतलब मैंने ये देख लिया कि अगर मैंने ये दो चीजें नहीं ली, नहीं ट्रीट करी, तो ये मेरे एक्सपेंस और इनकम थे। टोटल एक्सपेंस मेरा 15,000 था और टोटल इनकम मेरी 4,000 थी, तो फर्म का लॉस 11,000 आ गया, जो कि फर्म ने अभी इनसे पार्टनर से लेना है। तो 10,000 क्रेडिट है और दो डेबिट है, 2,000 एंड 6,600। ये 2,000 एंड 6,600 दोनों डेबिट्स को मैंने प्लस किया, मेरे पास आ गया 8,600। 10,000 क्रेडिट, 8,600 डेबिट, तो जो माइनस करके बैलेंस बचा वो भी क्रेडिट बैलेंस बच गया। 10,000 में से 8,600 क्या कर दें हम? माइनस कर दें। 10,000 माइनस 8,600, आपके पास आ गया 1,400। 1,400 अभी भी मेरा क्रेडिट बैलेंस रह गया ए को देने वाला। इन द सेम वे आपका डेबिट दो बैलेंस है। दो बैलेंस कौन से हैं? एक तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है उनसे, और एक मैंने 4,400 लॉस का उनसे चार्ज करना है। तो ये टोटल हो गया 6,400। 6,400 डेबिट एंड 5,000 क्रेडिट। 6,400 में से 5,000 माइनस किया तो 1,400 आ गया, लेकिन ये डेबिट आया क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस ज्यादा था। दोनों डेबिट प्लस किए, 6,400 था, इसका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा था, तो माइनस करके हमारा डेबिट ही आया। तो कहने का मतलब ये मैंने टोटल नेट इफेक्ट निकाल दिया, ये मेरा नेट इफेक्ट आ गया। अब मेरी एडजस्टमेंट एंट्री क्या आ जाएगी? एडजस्टमेंट एंट्री इज जो डेबिट पे है उसको डेबिट पे लिख देना है। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट विद हाउ मच? 1,400 टू एस कैपिटल अकाउंट। टू एस कैपिटल अकाउंट, ये भी कितना आ गया? क्योंकि ए को क्रेडिट पे रखना था, ए क्रेडिट पे रख दिया 1,400। दिस इज अवर एडजस्टमेंट एंट्री।
कहने का मतलब जो जो भी लेना भूल गए हैं हमने उनको प्रोवाइड कर देना है। अगर हमने उनको देना है तो क्रेडिट, अगर हमने उनसे लेना है तो डेबिट। लेकिन बाद में ये भी सोच लेना है कि फर्म के हिसाब से वो क्या थे जो हमने नहीं लिए थे। ये एक्सपेंस था, फर्म के लिए एक्सपेंस कितना हो गया 15,000, और ये इनकम थी, फर्म के लिए इनकम कितनी हो गई 4,000। तो नेट एक्सपेंस या नेट लॉस कितना रह गया 11,000। और लॉस हमने पार्टनर से लेना होता है तो ये हमने डेबिट लिख दिया, 3:2 की रेशो में डिवाइड कर दिया लॉस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 की रेशो में हमने डिवाइड करने हैं। टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट को आपस में माइनस करके जिसका बैलेंस ज्यादा बचा उसी का लिख दिया, और जो डेबिट बैलेंस आएगा वो डेबिट पे आएगा, जो क्रेडिट बैलेंस बचेगा वो क्रेडिट पे आ जाएगा। इस तरह से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।